औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद एतजाज़ुल हसन एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो आजकल शोर-शराबा चल रहा है, आजकल खबरें चल रही हैं अफ़ीतो दी काज़ा बोनस जो आ रहे हैं बोनस। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें इसमें आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले। इसमें एक बांदो अफ़ीतो अनुवाले है और एक बोनस अफ़ीतो दी इमरजेंसी कोविड-19 है। ये दोनों चीज़ें एक अलग-अलग चीज़ें हैं। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं, कंफ्यूज़ हो जाते हैं। जो है ना बांदो अफ़ीतो अनुवाल है, वो आप हर साल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी डेट नहीं है। वो आप अप्लाई करेंगे तकरीबन मई में जाके। वो उसके बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे बोनस अफ़ीतो दी काज़ा कोविड-19। इसका उन्होंने क्या नाम रखा है? इसका उन्होंने नाम रखा है कंट्रीब्यूटी स्ट्राऑर्डिनाrio अफ़ीतो कोविड-19। अच्छा, ये कब शुरू होगा और कब तक होगा? अच्छा, ये 30 अप्रैल बरोज़ जो जुमेरात से शुरू हो रहा है और 19 मई के दिन 1 बजे तक होगा। यानी कि आपके पास तकरीबन ये अप्लाई करने के लिए 20 दिन होंगे। और कैसे मिलेगा? कितना मिलेगा? अच्छा, ये एक और सवाल आपका बनता है, इसका क्या तरीका है? उन्होंने कहा है कि आपका जो आप मकान का रेंट पे कर रहे हैं 200, 400, 600 कितना अप्लाई आप पे कर रहे हैं, उसका 50 to 60% आपको मिलेगा। मीन्स अगर आपने 500 फ़ीतो दे रहे हैं मकान का तो आपको 250 मिलेगा। आप 600 फ़ीतो पे कर रहे हैं तो आपको 300 मिलेगा। 50 to 60%, 50 से अबव और 60 से कम। और ये मैक्सिमम आपको सिर्फ 3 मंथ के लिए मिल सकता है। और इसमें पहला मंथ आपका जो है काउंट किया जाएगा वो अप्रैल का होगा। मीन अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ का आपको दिया जाएगा। इसमें उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, आज उस पर भी हम बात करते हैं। उन्होंने इसमें ईज़े की लिमिट रखी है। ईज़े की उन्होंने लिमिट रखी है, इसमें ईज़े 28,684 यूरो 36 सेंट होना चाहिए। इससे जिसका ऊपर होगा वो ये नहीं अप्लाई कर सकता, जो जिसका इससे कम होगा वो अप्लाई कर सकता है। इसमें शर्त नंबर 2, उन्होंने कहा जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका रेजिडेंस है उसी कम्यूने में होना चाहिए। जैसा कि हम बात करते हैं प्रातो की, हमारा प्रातो है, जो प्रातो में रहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका रेजिडेंस है प्रातो कम्यूना दी प्रातो में होना चाहिए। जो हमारे साथ वाले मोंतेमूर्लो में रहते हैं वो कम्यूना दी मोंतेमूर्लो में अप्लाई करेंगे। जो पोज्जोकियानो में रहते हैं वो पोज्जोकियानो में, जो फिरेंजे में, कोराता में जो है वो अपने अपने कम्यूने में अप्लाई करेंगे, अगर उनका जिस कम्यूने में रेजिडेंस होगा। और उसमें तीसरी शर्त, मकान आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। मकान आपका यानी कि आपका अपना मकान नहीं होना चाहिए और आप किसी के साथ भी नहीं रह रहे होने चाहिए। मकान का जो अप्लाई करेगा मकान का कंट्रैक्ट, तो मकान का कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है। और इसमें जैसा कि आपको पता है मकान के कॉन्ट्रैक्ट की काफ़ी किस्में हैं। यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, उसमें वो होता है 4x4 का होता है, 3x2 का होता है, 3x3 का होता है, वो आपका वायलेट है। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप शो करते हैं कि मैंने मकान अपने किसी दोस्त को दिया हुआ है रेंट पे दिया हुआ दोस्त को, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका अपना मकान होगा फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें उन्होंने काम की क्या शर्त रखी है? इसमें काम वही अप्लाई कर सकते हैं जो ऑटोनोमो और डिपेंडेंट है। तो जो फैक्ट्री में जैसा कि यहाँ पे तो सब फैक्ट्री में काम करते हैं तकरीबन, यहाँ ऑटोनोमो का करते हैं। जो वर्कर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एक बात क्लियर बताई है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा उन्होंने इसमें क्लियर बताई। जैसे कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी बोनिस्पेदा में थोड़ी सी काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि इसको मिल रहा है इसको नहीं मिल रहा। तो इस बारे में उन्होंने क्लियर बताया है कि हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे फैमिलीज़ को। फैमिलीज़ में से भी सबसे पहले उनको प्रेफर करेंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे, जिनके बच्चे 18 साल से कम होंगे।
सबसे पहले उनको प्रेफर किया जाएगा, और उनको प्रेफर किया जाएगा जिनके बच्चे इनवालिडिता ले रहे हैं, जिनके बच्चे डिसेबल हैं, उनको प्रेफर किया जाए। उसके बाद बाकी लोगों का प्रेफर किया जाएगा जिनके बच्चे 18 से ऊपर हैं या फैमिलीज हैं। अभी ये बात मैं इस तरह, जो भी अप्लाई कर रहा है, वो जो भी दुमानदा अप्लाई करेगा, इसका प्रोसीड्यूर जो है, इसको अप्लाई करने का तरीका कार कल से कम्युनिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा। यानी कि आप हर बंदा अपने अपने कम्युनिटी की वेबसाइट चेक कर सकता है। जैसे प्रातो की, हम प्रातो वाले प्रातो की वेबसाइट चेक करेंगे, बाकी अपने अपनी कम्युनिटी की वेबसाइट चेक कर लें, कम्युनिटी की आईडी पे आ जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा। आप वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके वहाँ पे आपको वो दुमानदा मिल जाएगा। उस दुमानदा को आपने कंपिलारे करना है, कंपिलारे करके उसको सेंड करना है। ठीक है, आपके पास ये अप्लाई करने के लिए 20 दिन का टाइम है, तो इसलिए जल्दी में नहीं करना, दुमानदा गलत नहीं करना। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम भी आई है। बोनस पेज़ा वाली बात करें थोड़ी सी, मैं आपको उसमें बात बता देता हूँ। उसमें काफ़ी लोगों के रिजेक्ट भी हुए हैं, काफ़ी पाकिस्तानी भाइयों के हुए, फैमिलीज़ के हुए, इटालियन के। उसमें कुछ लोगों के उन्होंने ऑप्शन लगाया था अनाग्राफी में आपका रजिस्टर्ड नहीं है, मीन आप फैमिली में रह रहे हैं, आपने अप्लाई किए, 3 बंदे फैमिली में हम रह रहे हैं, लेकिन फैमिली में आप रजिस्टर्ड कैसे हैं? आपने स्टेटस फैमिलिया में विवैनते लिखवाया हुआ है। अगर आप फैमिली से, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप कंफर्म करें जाके कम्युन में, आपने क्या अपना निकाहनामा दिया हुआ है, वहाँ पे आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। नहीं करवाया हुआ तो आपकी वाइफ, आप विवैनते लिखा हुआ है आपका कम्युन में। इसलिए अगर जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उन्होंने किसी के 2 बच्चे हैं, अगर वो 2-4 बंदे, उन्होंने 4 बंदों को अप्लाई किया हुआ है, अगर उनकी वाइफ उसमें रजिस्टर्ड नहीं कम्युन में, उसका रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो विवैनते ठीक है, उसके साथ रह रही है, लेकिन वो कहते हैं हमारे अनाग्राफी में नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली में भाई रह रहे हैं, 2-3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, उनकी प्रॉब्लम सेम आई है। अगर उन्होंने शो किया हुआ है स्टेटस फैमिली में, उन्होंने वो अनाग्राफी में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। कुछ लोगों ने डबल दुमानदे, 2-2 दुमानदे किए हुए थे, कुछ लोगों ने ऑनलाइन गलत किए हुए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन करके किए हुए थे। इस तरह उन्होंने रिजेक्ट किए हैं कुछ लोगों के। और कुछ लोगों ने दुमानदे गलत पुर किए थे, जैसे कि आपसे उन्होंने जो लिमिट पूछी, आप उस लिमिट में नहीं आ रहे। उन्होंने आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पूछी है, उन्होंने पूछा है कि आपकी स्टेटमेंट इससे कम होनी चाहिए। कुछ लोगों ने उसमें भी गलत बताया था, जिस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो आगे नेक्स्ट वीडियो, इस बात का ख्याल रखें, जो दुमानदा आएगा उसको ध्यान से कंप्लीट करें, ध्यान से कंप्लीट करें, उसमें किसी किस्म की गलती ना करें, वरना आपका दुमानदा रिजेक्ट हो जाएगा। और आखिर में मैं ये बात कहता हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद आपके लिए वीडियो लाया करूँगा। ये हौसला अफजाई होती रहेगी मेरी, तो मैं मज़ीद वीडियो लेके आता रहूँगा। मैं आपको जो न्यू खबर आएगी, जो इस तरह की जो भी होगी खबर, मैं आपको वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें, मुझे फीडबैक दें। अगर मेरी कोई गलती है, मुझे उसको कोट करें, मुझे बताएं ये गलती हुई है, इसको क्लियर करूँगा। क्योंकि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो चलेंगे, मिलजुल के हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद एतजाज़ुल हसन एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे जो आजकल शोर शराबा चल रहा है, आजकल खबरें चल रही हैं, अफीतो दी काज़ा बोनस जो आ रहे हैं, बोनस। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, इसमें आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें एक अफीतो, एक बांदो अफीतो अनुवाले है, और एक बोनस अफीतो दी इमरजेंसी कोविड-19 है। ये दोनों चीज़ें एक अलग-अलग चीज़ें हैं। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो है ना, बांदो अफीतो अनुवाल है, वो आप हर साल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी डेट नहीं है। वो आप अप्लाई करेंगे तकरीबन मई में जाके। वो उसके बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे बोनस अफीतो दी काज़ा कोविड-19। इसका उन्होंने क्या नाम रखा है? इसका उन्होंने नाम रखा है कंट्रीब्यूटी स्ट्राऑर्डिनारी अफीतो कोविड-19।
अच्छा, ये कब शुरू होगा और कब तक होगा? अच्छा, ये 30 अप्रैल अप्रैल बरोज जो जुमेरात से शुरू हो रहा है और 19 मई के दिन 1 बजे तक होगा। यानी कि आपके पास तकरीबन ये अप्लाई करने के लिए 20 दिन होंगे। और कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा? अच्छा, ये एक और सवाल आपका बनता है, इसका क्या तरीका है? उन्होंने कहा है कि आपका जो आप मकान का रेंट पे कर रहे हैं 200, 400, 600 कितना अप्लाई आप पे कर रहे हैं, उसका 50 to 60% आपको मिलेगा। मीन्स अगर आप आपने 500 फीतो दे रहे हैं मकान का तो आपको 250 मिलेगा। आप 600 फीतो पे कर रहे हैं तो आपको 300 मिलेगा। 50 to 60%, 50 से अबव और 60 से कम। और ये मैक्सिमम आपको सिर्फ 3 मंथ के लिए मिल सकता है। और इसमें पहला मंथ आपका जो है उन काउंट किया जाएगा वो अप्रैल का होगा। मीन अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ का आपको दिया जाएगा। इसमें उन्होंने कुछ शराइत रखी है, आज उस पर भी हम बात करते हैं। उन्होंने इसमें ईजे की लिमिट रखी है। ईजे की उन्होंने लिमिट रखी है, इसमें ईजे 28,684 € 36 होना चाहिए। इससे जिसका ऊपर होगा वो ये नहीं अप्लाई कर सकता, जो जिसका इससे कम होगा वो अप्लाई कर सकता है। इसमें शर्त नंबर 2, उन्होंने कहा जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका रेजिडेंस है उसी कम्यूने में होना चाहिए। जैसा कि हम बात करते हैं प्रातों की, हमारा प्रातो है, जो प्रातों में रहते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका रेजिडेंस है प्रातों कम्यूना दी प्रातों में होना चाहिए। जो हमारे साथ वाले मोंते मुरलो में रहते हैं वो कम्यूना दी मोंते मुरलो में अप्लाई करेंगे। जो पोजोकियानो में रहते हैं वो पोजोकियानो में, जो फिरेंजे में, कोराता में जो है वो अपने अपने कम्यूने में अप्लाई करेंगे अगर उनका जिस कम्यूने में रेजिडेंस होगा। और उसमें तीसरी शर्त, मकान आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। मकान आपका यानी कि आपका अपना मकान नहीं होना चाहिए और आप किसी के साथ भी नहीं रह रहे होने चाहिए। मकान का जो अप्लाई करेगा मकान का कंट्रैक्ट तो मकान का कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है। और इसमें जैसा कि आपको पता है मकान के कॉन्ट्रैक्ट की काफ़ी किस्में हैं। यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल का कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, उसमें वो जो बीती वो होता है 4x4 का होता है, 3x2 का होता है, 3x3 का होता है, वो आपका वायलेट है। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जिसमें आप शो करते हैं कि मैंने मकान अपने किसी दोस्त को दिया हुआ है रेंट के लिए, रेंट पे दिया हुआ दोस्त को, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका अपना मकान होगा फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें उन्होंने काम की क्या शर्त रखी है? इसमें काम वही अप्लाई कर सकते हैं जो ऑटोनोमो और डिपेंडेंट है। तो जो फैक्ट्री में जैसा कि यहाँ पे तो सब फैक्ट्री में काम करते हैं तकरीबन, यहाँ ऑटोनोमो का करते हैं, जो वर्कर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एक बात क्लियर बताई है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा उन्होंने इसमें क्लियर बताई। जैसे कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी बोनस पेदा में थोड़ी सी काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि इसको मिल रहा है इसको नहीं मिल रहा। तो इस बारे में उन्होंने क्लियर बताया है कि हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे फैमिलीज़ को। फैमिलीज़ में से भी सबसे पहले उनको प्रेफर करेंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे, जिनके बच्चे 18 साल से कम होंगे, सबसे पहले उनको प्रेफर किया जाएगा। और उनको प्रेफर किया जाएगा जिनके बच्चे इनवैलिडिटी ले रहे हैं, जिनके बच्चे डिसेबल हैं, उनको प्रेफर किया जाए। उसके बाद बाकी लोगों का प्रेफर किया जाएगा जिनके बच्चे 18 से ऊपर हैं या फैमिलीज हैं। अभी ये बात मैं इस तरह जो भी अप्लाई कर रहा है वो जो भी दुमानदा अप्लाई करेगा, इसका प्रोसीड्यूर जो है इसको अप्लाई करने का तरीका कार कल से कम्यूने की वेबसाइट पे आ जाएगा। यानी कि आप हर बंदा अपने अपने कम्यूने की वेबसाइट चेक कर सकता है। जैसे हम प्रातों की वेबसाइट चेक करेंगे, बाकी अपने अपने कम्यूने की वेबसाइट चेक कर लें, कम्यूने की आईडी पे आ जाएगा। आप वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके वहाँ पे आपको वो दुमानदा मिल जाएगा। उस दुमानदा को आपने कंपिलारे करना है, कंपिलारे करके उसको सेंड करना है। ठीक है, आपके पास ये अप्लाई करने के लिए 20 दिन का टाइम है।
तो इसलिए जल्दी में नहीं करना, दुमानदा गलत नहीं करना। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम भी आई है। बोनस पिज़्ज़ा वाली बात करें थोड़ी सी, मैं आपको उसमें बात बता देता हूँ। उसमें काफ़ी लोगों के रिजेक्ट भी हुए हैं, काफ़ी पाकिस्तानी भाइयों के हुए, फैमिलीज़ के हुए, इटालियन के। उसमें कुछ लोगों के उन्होंने ऑप्शन लगाया था अनाग्राफी में आपका रजिस्टर्ड नहीं है। मीन आप फैमिली में रह रहे हैं, आपने अप्लाई किए 3 बंदे फैमिली में हम रह रहे हैं, लेकिन फैमिली में आप रजिस्टर्ड कैसे हैं? आपने स्तातुल फैमिलिया में विवैन लिखवाया हुआ है। अगर आप फैमिली से आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप कंफर्म करें जाके कम्युन में आपने कि अपना निकाहनामा दिया हुआ है, वहाँ पे आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। नहीं करवाया हुआ तो आपकी वाइफ आप विवैन लिखा हुआ है आपका कम्युन में। इसलिए अगर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन्होंने किसी के 2 बच्चे हैं, अगर वो 2-4 बंदे उन्होंने 4 बंदों को अप्लाई किया हुआ है, अगर उनकी वाइफ उसमें रजिस्टर्ड नहीं कम्युन में, उसका रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो विवैन तो ठीक है, उसके साथ रह रही है, लेकिन वो कहते हैं हमारे अनाग्राफी में नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद आप कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में भाई रह रहे हैं, 2-3 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, उनकी प्रॉब्लम सेम आई है। अगर उन्होंने शो किया हुआ है स्तातुल फैमिलिया में, उन्होंने वो अनाग्राफी में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। कुछ लोगों ने डबल दुमानदे 2-2 दुमानदे किए हुए थे, कुछ लोगों ने ऑनलाइन गलत किए हुए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन करके किए हुए थे। इस तरह उन्होंने रिजेक्ट किए हैं कुछ लोगों के। और कुछ लोगों ने दुमानदे गलत पुर किए थे, जैसे कि आपसे उन्होंने जो लिमिट पूछी आप उस लिमिट में नहीं आ रहे। उन्होंने आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पूछी है, उन्होंने पूछा है कि आपकी स्टेटमेंट इससे कम होनी चाहिए। कुछ लोगों ने उसमें भी गलत बताया था, जिस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो आगे नेक्स्ट वीडियो, इस बात का ख्याल रखें, जो दुमानदा आएगा उसको ध्यान से पिलारे करें, ध्यान से कंप्लीट करें, उसमें किसी किस्म की गलती ना करें, वरना आपका दुमानदा रिजेक्ट हो जाएगा। और आखिर में मैं ये बात कहता हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद आपके लिए वीडियो लाया करूँगा। ये हौसला अफजाई होती रहेगी मेरी, तो मैं मज़ीद वीडियो लेके आता रहूँगा। मैं आपको जो न्यू खबर आएगी, जो इस तरह की जो भी होगी खबर, मैं आपको वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें, मुझे फीडबैक दें। अगर मेरी कोई गलती है मुझे उसको कोट करें, मुझे बताएं ये गलती हुई है, इसको क्लियर करूँगा। क्योंकि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो चलेंगे, मिलजुल के हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।